लक्ष्मण ने लिया भरत को मारने की प्रतिज्ञा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल में। भगवान राम का जीवन हर उम्र में हमें कुछ न कुछ सीख देता है। प्रभु के जीवन से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कहानी है जब भगवान राम ने पिता की आज्ञा पाने के बाद वन को जाते हैं तो उनके छोटे भाई भरत मनाने आते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले वन गए लक्ष्मण जी काफी ज्यादा क्रोधित होते हैं और भरत को भला बुरा कहते हैं। जानिए तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को क्या शिक्षा देते हैं। दासी मंथरा के प्रपंच के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वन को चली जाती हैं और उनके जाने के बाद पूरी अयोध्या में सुनापन छा जाता है। जिस समय भगवान राम वन को जाते हैं उस समय भरत अपने ननिहाल मामा के घर में रहे। जब वह वापस अयोध्या लौटे तब उन्हें यह सूचित मिली तो वह आश्चर्यचकित हो गए। भरत मामा के घर से आने के बाद सीधे माता के कैकेयी और राम भैया को ढूंढते हुए उनके कक्ष में जाते हैं। उन्हें इसका आभास तक नहीं होने दिया कि उनके प्राण प्रिय भैया और भाभी 14 वर्ष के लिए वनवास को अयोध्या से निकल गए हैं। भरत को जानकारी होते ही वे रोते बिलखते और कैकेयी माता को कोसते हुए कहते हैं, पुत्र को पुत्र हो सकता है मगर माता को माता नहीं होती। इस बात को तुमने सिद्ध किया है, माता को माता होती है। यह कलंक, यह पाप मेरे सर पर लगा है। लोग क्या कहेंगे कि भरत ने अपने भाई को राजगद्दी के लिए वनवास करा दिया। तभी कौशल्या और सुमित्रा दोनों भरत को समझाती हैं कि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, आओ उनका अंतिम संस्कार करो, उसके बाद भैया को ढूंढने जाएंगे। राजा दशरथ की मृत्यु की खबर सुनकर भरत रोने लगते हैं और अपने पिता का अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद अयोध्या से अपनी तीनों मां के साथ अपने भाई को वापस लाने के लिए निकल पड़ते हैं। पीछे पीछे प्रजा चल पड़ी। निषाद राज से जानकारी लेकर भरत अपने माताओं के साथ चित्रकूट पर्वत पर जाते हैं, जहां लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां चुन रहे थे। जैसे ही यह सूचना लक्ष्मण को मिलती है वह क्रोधित हो जाते हैं और भरत को भला बुरा कहते हैं। लक्ष्मण क्रोध में कहते हैं कि अगर मैं सुमित्रा का पुत्र हूं तो भरत का सारा गर्व चूर कर दूंगा और उसे इस मिट्टी में सुला दूंगा। इस पर भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तू मेरे भरत को नहीं जानता है। भरत जैसा धर्मात्मा तो कई युगों में पैदा होता है। उसे राज आदि का कोई लोभ नहीं है। वह तो मेरा परम भक्त है। अगर मान भी लो कि भरत बदल भी गया है तो लक्ष्मण, तुम निहत्थे कैसे उसका सामना करोगे। उसके अलावा कहते हैं कि भरत भाई हैं और माता कैकेयी ने उसके लिए राज मांगा था, लेकिन उसमें उसकी कोई भी राय नहीं थी। भाई भाई में फूट बढ़ जाएगा, यह अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मण फिर प्रभु श्री राम भरत की तारीफ करते हुए कहते हैं कि पाप जिसकी सोच में भी बाहर खड़ा हो जाता है वह भरत हमसे युद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए लक्ष्मण अपने क्रोध को काबू में करो। और भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठहर जाओ, अनुज भरत को आने तो दो। भरत राम के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं। फिर श्री राम गले से लगाते हैं। भरत विलाप
उसके बाद तीनों माताओं का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं और माता सीता भी अपने तीनों सास के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद भरत पिता के बारे में राम से कहते हैं कि अब हमारे बीच पिता श्री नहीं रहे। यह सब सुनकर श्री राम और माता सीता लक्ष्मण व्याकुल हो गए। शोकाकुल रहने के बाद राम को अपने साथ ले जाने के लिए भरत विनती करते हैं। मंत्री सुमंत और प्रजागण बार बार उन्हें अपने साथ जाने के लिए मनाते हैं, मगर श्री राम कहते हैं कि पिता के दिए हुए वचन का मर्यादा नहीं टूटे, इसके लिए हमें यहाँ रहने की अनुमति दे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यह कहकर प्रभु श्री राम लेने के लिए आए हुए सभी लोगों को चुप करा देते हैं, मगर भरत मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब राम ने कहा, प्रजा हित के लिए तुम जाओ, अयोध्या के प्रजा जनों को देखना है, साथ में माताओं का भी दायित्व निर्वाह करना है। भरत ने श्री राम के चरण पादुका को अपने सर पर उठाकर आंखों में आंसू के साथ वहां से विदा होते हैं। 14 वर्ष तक श्री राम के चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रखकर खुद जमीन पर चटाई बिछाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हुए राजपाट संभालते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इसी तरह का नई जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।